स्वच्छता संकल्प हमारा, स्वच्छता ही शान है, शान है, शान है सदियों से। आपके भी घर रोज सुबह जब कचरा गाड़ी आती होगी तो ये गाने आपने जरूर सुने होंगे। रोज अपने घर का कचरा कचरा गाड़ी में डाला भी होगा, लेकिन क्या आपको लगता है केवल कचरा गाड़ी में कचरा डालने से हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? जी बिल्कुल। चलिए आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कि कचरा प्रबंधन में हमारी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले हम अपने परिचय की परंपरा को पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जीशान खान है और हमारी संस्था ओम साई विजन पिछले कई वर्षों से कचरा प्रबंधन और नागरिक जागरूकता के क्षेत्र में कई शहरों में कार्य कर रही है। पहले हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वच्छता एवं खुले में शौच से मुक्ति एवं शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कचरा अलग अलग करना कितना ज़रूरी है और क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। लेकिन उससे पहले हम सभी ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कचरा है क्या, कचरा कहते किसे हैं। कचरा हर वो पदार्थ या वस्तु है जिसका मनुष्य को कोई उपयोग नहीं रह जाता है या वो किसी उपयोग के लायक नहीं रह जाती है, वो उसको फेंक दिया जाता है, उसको कचरा कहा जाता है। जैसे कि हमारे पुराने कपड़े हो गए, अब वो हमारे पहनने में नहीं आते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, कचरा कहलाता है। कोई कागज़, पॉलीथीन, हमारे प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, खाने के बाद खाली हो जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, वो हो गए। कुछ टॉयज़ वगैरह लेके आते हैं, उसके रैपर्स, उसके बॉक्सेस, उसको हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, वो हमारे यूज़ के नहीं रह जाते हैं। खिलौने हमारे टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से कई सारे चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ में नहीं रह जाती हैं, उनको हम कचरा कहते हैं। सिर्फ कचरे को कचरा गाड़ी में डाल देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम कचरे को सही ढंग से अलग नहीं करेंगे तो उसका पर्यावरण पर कितना खतरनाक असर हो सकता है, क्या आप जानते हैं? यदि हम कचरे का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो उससे धरती को कितनी हानि हो सकती है। अगर हम कचरे को यूं ही मिलाकर फेंकते हैं तो ये कचरा अधिकतर लैंडफिल या डंपयार्ड में पड़ा होता है। चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंडफिल या डंपयार्ड होती क्या है। लैंडफिल या डंपयार्ड उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर आपके शहर से प्रतिदिन इकट्ठा होने वाला कचरा को एक जगह फेंका जाता है। ये लैंडफिल या डंपयार्ड अधिकतर आपकी शहर की सीमाओं के बाहर या शहर के खुले मैदानों में होती है। आपने अपने शहर में कई कचरे के बाहर देखे होंगे, ये वही लैंडफिल या डंपयार्ड होती है जहाँ पर अनप्रोसेस कचरा या अप्रसंस्कृत कचरा फेंका जाता है। जब ये कचरा सड़ता है तब इनमें से मीथेन एवं अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये गैसें जब हवा में घुलती हैं तो हवा को प्रदूषित करती है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देती है। साथ ही इन डंप साइट में कार्य करने वाले हमारे सफाई मित्रों के जीवन पर भी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है और इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये वही हवा है जिसको आप और हमारा परिवार प्रतिदिन सांसें लेता है। हम सब ने ये तो सुना ही है, पर्यावरण को मत करो नष्ट, नहीं तो सांसें लेने में होगा कष्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा ही प्रदूषित होती है। जब कचरे में रासायनिक पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे बैटरियां और प्लास्टिक जलते हैं तो उनसे निकलने वाले हानिकारक रसायन ज़मीन को भी प्रदूषित करते हैं और ये जहरीले रासायनिक पदार्थ मिट्टी और पानी में मिलते हैं तो हमारे स्वच्छ पीने के पानी को भी दूषित करते हैं। ज़रा विचार कीजिए, यदि हम इसी तरह अपने स्वच्छ पीने के पानी के स्रोतों को दूषित करते रहे तो न केवल इसका प्रभाव हमारे सेहत पर पड़ता है बल्कि पेड़ पौधे, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कचरे को अलग करना, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन। ये एक बहुत आसान तरीका है। इसके माध्यम से हम कचरे को 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: गीला कचरा, सूखा कचरा, घरेलू हानिकारक कचरा, घरेलू सैनिटरी कचरा, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कचरा। गीले कचरे में आता है हमारे घर का बचा हुआ खाना, फलों एवं सब्जियों के छिलके, फूलों एवं बगीचों का कचरा। सूखे कचरे में प्लास्टिक की बोतलें, कागज़, पैकेजिंग मटेरियल, कांच के टुकड़े एवं अन्य उत्पाद। घरेलू हानिकारक कचरे में रसायन, बैटरीज इत्यादि। घरेलू सैनिटरी कचरे में सैनिटरी नैपकिन एवं डायपर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कचरे में
हमारे पुराने मोबाइल्स, लैपटॉप या अन्य घरेलू उपकरण। अगर हम सभी अपने घरों में कचरे को अलग अलग करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। गीला कचरा कंपोस्ट में बदलकर हमारे खेतों एवं बगीचों के लिए खाद के रूप में बनकर तैयार होगा, जो कि धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा सूखे कचरे को रिसाइकल करके नए सामानों में बदला जा सकता है। साथ ही हानिकारक और ई वेस्ट को अलग अलग करके उससे होने वाले नुकसानों से भी बचा जा सकता है। साथ ही हमारे सैनिटरी वेस्ट कचरे को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करके उसके होने वाले संक्रमण या उससे होने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल कर पुनः उपयोगी वस्तुएं हम बना सकते हैं। गीला कचरा जो पहले सड़कर बदबू फैलाता था, वो अब खाद के रूप में हमारे पेड़ पौधों बगीचों को पोषण दे सकता है। और घरेलू और ई वेस्ट के सुरक्षित निपटाने से हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत भी सुरक्षित रहती है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते तो सोचिए क्या होता है। सारा कचरा एक जगह जमा हो जाता है। प्लास्टिक जो सैकड़ों साल सड़ता नहीं, वो समुद्र में मिलकर जल जीवों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही बड़ी बड़ी मछलियाँ, कछुए प्लास्टिक को निगलकर मर जाते हैं। समुद्र में प्लास्टिक के महीन कण मिलकर हमारे खाने तक भी आ जाते हैं। प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ बारिश के पानी के साथ मिलकर ज़मीन के माध्यम से हमारे पीने के पानी को भी प्रदूषित करते हैं। ये प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ, धातुएं ज़मीन और आसपास के जीव जंतुओं को भी गंभीर खतरा पैदा करता है। ये जहरीला कचरा खाने से, प्लास्टिक खाने से हमारे जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं और मृत्यु भी उनकी हो सकती है। ये कचरा सिर्फ जानवर के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये जहरीले पदार्थ बारिश के पानी के साथ ज़मीन में घुसकर हमारी मिट्टी और भूजल को भी प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारी फसलें दूषित हो सकती हैं। ये प्लास्टिक कण और रसायन हमारे अनाज, फल और सब्जियों के माध्यम से हमारे खाने की थाली तक आते हैं, जिससे हमारे शरीर में भी धीमा जहर घुलता है। सिर्फ पानी और मिट्टी ही नहीं, इसका हमारी सेहत पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी धरती और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे तो हमें कचरे को अलग अलग करना सीखना होगा। ये एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े होते हैं। तो अगर हम रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो हम एक बड़ा बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, घरेलू हानिकारक, सैनिटरी वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग। याद रखें, ये स्वच्छता की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। तो आप, आपके दोस्त और आपका परिवार, हम सब मिलकर इस काम में भाग लें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये हम सबका सपना है। तो आइए इस कदम में मिलकर हम सब अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, कचरा अलग करें और पर्यावरण को बचाएं। जय हिंद।